गांव का नाम सुखपुर था। एक छोटा और प्यारा सा गांव जो पहाड़ियों और हरियाली के बीच बसा हुआ था। इस गांव की खासियत थी यहाँ के लोगों का आपसी प्रेम और सद्भाव। सूरज की पहली किरण जब खेतों पर पड़ती तो ऐसा लगता मानो सोना बिखर गया हो। हर सुबह गांव में एक नई ऊर्जा और ताजगी का एहसास होता था। राहुल और प्रिया, दो बहादुर दोस्त, अपने गांव से बहुत प्यार करते थे। गांव के लोग उन्हें बहुत मानते थे क्योंकि वे हमेशा मुश्किलों का सामना साहस और धैर्य के साथ करते थे। एक दिन गांव में एक रहस्यमय जंगल के बारे में खबर फैली। लोग कहते थे कि वहां एक भयानक और खतरनाक जीव रहता है जिसने कई लोगों को गायब कर दिया है। हमें उस जीव का सामना करना होगा और गांव को इस डर से मुक्त करना होगा। हाँ, हम इसे नहीं छोड़ सकते। हम साथ चलेंगे और उसका मुकाबला करेंगे। हमें सावधान रहना होगा। यह जंगल जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकता है। मैं तैयार हूँ, राहुल। हम इस चुनौती का सामना करेंगे। वे दोनों तैयार होकर जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में प्रवेश करते ही उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। पेड़ों के बीच से अंधेरा गहराता गया और चारों ओर रहस्यमय सन्नाटा फैल गया। अचानक एक विशालकाय और भयानक जीव उनके सामने आ खड़ा हुआ। वह जीव बहुत डरावना था। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और उसके दांत बेहद नुकीले थे। कौन है जो मेरे जंगल में घुसने की हिम्मत कर रहा है? तुम लोग यहाँ से कभी लौट नहीं पाओगे। हम इस जंगल में आए हैं ताकि तुम्हारे आतंक को खत्म कर सके। हम डरने वाले नहीं हैं। तुम्हारे डर को हम खत्म करके ही वापस लौटेंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ खड़े होने की? मैं तुम दोनों को चीर-फाड़ कर रख दूंगा। हमारे पास साहस और ताकत है। तुम हमें नहीं हरा सकते। हम एक टीम हैं और मिलकर तुम्हें हराने के लिए तैयार हैं। आह, तुम्हारी चालाकी काम नहीं आएगी। मैं अमर हूँ, मुझे कोई नहीं हरा सकता। हर जीव का अंत होता है। तुम्हारी भी हार निश्चित है। तुम्हारे झूठे घमंड का पर्दाफाश आज हो ही जाएगा। नहीं, यह असंभव है। मैं हार नहीं मान सकता। तुम लोग पछताओगे। हमें अपनी ताकत और चालाकी का उपयोग करना होगा। हाँ, हम इसे चकमा देंगे और अलग अलग दिशाओं से घेरेंगे। हमें खुशी है कि हम गांव के लिए कुछ कर सके। जीव ने जोर से दहाड़ लगाई और उन पर हमला कर दिया। राहुल ने अपनी तलवार से जीव के वार को रोका और प्रिया ने अपने बाण से जीव पर हमला किया। लेकिन वह जीव बहुत शक्तिशाली था और उसने दोनों को पीछे धकेल दिया। पर राहुल और प्रिया ने हार नहीं मानी। वे एक नई योजना बनाने लगे। जब जीव ने फिर से हमला किया, राहुल ने तेजी से अपनी तलवार चलाकर उसके पैरों पर वार किया और प्रिया ने उसके सिर पर अपने बाण से हमला किया। जीव दर्द से चिल्लाया और जमीन पर गिर पड़ा। अब उनका हमला और भी जोरदार हो गया। राहुल और प्रिया ने मिलकर उस जीव को पराजित कर दिया। जीव की हार के बाद जंगल का माहौल अचानक बदल गया। अंधेरा छन गया और चारों ओर रोशनी फैल गई। जंगल में पहले की तरह शांति और सुंदरता लौट आई। गांव वाले भी बहुत खुश हुए और उन्होंने राहुल और प्रिया का जोरदार स्वागत किया।